हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS को 99 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते और हॉबी दोनों ही शेके के कॉलेज जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। शेके बहुत ज़्यादा ही प्यारा डांस कर रही थी, तो उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है जिसे ते ही देता है, क्योंकि ते वहाँ का ट्रस्टी होता है और बहुत ज़्यादा ही रिच ते, जो कि अब जेके के बारे में जानकारी पा चुका था। उसकी फाइल उसके पास आ जाती है, जो कि हॉबी ने बहुत ही मेहनत करके उसके बारे में जानकारियाँ निकाली थी। और ते जो कि उन्हें पढ़ के स्माइल करता है, क्योंकि उसमें जेके के बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं कि वो सिंगल है। इसे देखकर तो ते खुशी से पागल ही हो जाता है। हॉबी जो कि कहता है कि यार वो तेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो उससे साथ पसंद ना करे। और ते जो कि सुनता तो कहता है कि तो फिर क्या हुआ, उसने मेरी जान बचाई है और मैं उससे इतना भी नहीं कर सकता कि मैं उसकी हर परेशानियों को ख़त्म कर सकूं। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है जेके के बारे में जानकर, और हॉबी भी स्माइल करता है क्योंकि उसका दोस्त आज बहुत ज़्यादा खुश था। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि आज उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने ते को पास से नहीं देखा था, जिस वजह से वो ते के बारे में नहीं सोच रही थी, बट ते तो उसी के बारे में सोच रहा था। ते अब अपने काम में फिर से लग जाता है क्योंकि उसके वर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जेके को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसे ट्रिप पे जाना होगा, फिर पता नहीं कब मौका मिले और चलो घूमने के लिए। तो जेके जो कि कहती है कि शायद मेरे डैड ना माने, लेकिन मैं एक बार उनसे बात करके देखूंगी। जेके को उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके भाई को भी, युनजुन, जो कि आज फिर से जेके की चॉकलेट्स खा चुका था। और जेके जब देखती है कि उसके मुंह में चॉकलेट लगी है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है आज फिर तूने वही किया ना, ठीक है अब मैं तेरी आइसक्रीम पूरी खा जाऊंगी। जेके भी पूरी आइसक्रीम खा जाती है और उसके डैड, जो कि अभी अभी अपने ऑफिस से आए होते हैं, वो उन दोनों के लिए उनकी फेवरेट चीज़ें लेके आते हैं, जेके की चॉकलेट और युनजुन का आइसक्रीम। युनजुन जो कि अपनी आइसक्रीम खो चुका था, वो डैड के हाथ से दोनों चीज़ें ले लेता है। जेके जो कि इससे बर्दाश्त नहीं हो पाता, तुरंत ही उससे छीन लेती है और कहती है कि आइंदा से मेरी चीज़ों को मत छूना। तो फिर युनजुन कहता है आप मुझे इस तरीके से नहीं डांट सकती हैं, आपने भी मेरी आइसक्रीम खाई थी। तो जेके कहती है कि तू अपने जीभ पे कंट्रोल रख, तो मैं भी रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा ही इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो फिर मिस्टर जॉन कहते हैं कि बस करो तुम दोनों के लिए मैं चीज़ लेके आया फिर भी। तो फिर जेके कहती है कि शुरुआत यही करता है डैड हमेशा, क्यों मेरी चीज़ों को खाता है। तो फिर अब मिस्टर जॉन कहते हैं कि तुम दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तो अपनी ये बदमाशियाँ बंद करो। जेके जो कि कहती है ओके डैड, और जी मिस्टर जॉन वहाँ से चला जाता है। तब जेके कहती है कि मुझे तो घूमने जाना था और अगले ही हफ्ते ट्रिप है, अब मैं डैड को कैसे मनाऊं। तो फिर युनजुन कहता है मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो फिर जेके कहती है कि तू अपने स्कूल ट्रिप पे जाता है तो क्या मैं तेरे पीछे ही पीछे जाती हूँ जो तू मेरे साथ जाएगा, वैसे भी वहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं। तो वो जेके से कहता है ठीक है मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, पर आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए वहाँ से कुछ बहुत बढ़िया लेके आओगी। तो फिर जेके कहती है कि मैं तेरे लिए दिमाग लेके आऊँगी जो कि तेरा घुटने में है, ठीक अब खुश। तो फिर युनजुन कहता है कि आप बहुत बुरी हो, और वो रोने लगता है। तब जेके उसे हक करके कहती है कि बाबा सॉरी, अब मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी। तो फिर
युनजुन कहता है जैसे मेरे फ्रेंड की दीदी लेके आती हैं बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, मुझे भी उस तरीके से चाहिए। तो जेके कहती है कि मैं उतना महंगा तो नहीं ला पाऊंगी, लेकिन मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी जिससे तू खुश हो जाएगा। अब युनजुन भी खुश हो जाता है, उसे हक कर लेता है। अब जेके के सामने आती है अपने डैड को मनाने की बारी। अब वो कैसे मनाएगी यही सोच रही होती है, और वो शाम को डिनर कर कर सो जाती है। और इधर हम ते को देखते हैं जो कि जेके की फ़ोटो को ही देख रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो इतनी ज़्यादा ही प्यारी और क्यूट लग रही थी कि वो उसे देखकर स्माइल किया जा रहा था। यहाँ पर हॉबी जो कि उसे देखकर कहता है कि बस कर भाई, कितना देखेगा, तेरे देखने से वो फ़ोटो से बाहर नहीं आ जाएगी। तो ते कहता है कि अगर नहीं आएगी तो मैं उसे अपने पास रख कर ही रहूँगा, और बहुत जल्दी वो मेरे पास होगी, और इसमें तू मेरी मदद करेगा और सारा काम तुझ पर है। तू मुझे जितनी जल्दी उसे ला कर दे दे तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। हॉबी शो की शौक हो जाता है, ये पागल हो गया है क्या, मैं उसे कैसे ला सकता हूँ, वो तो कोई सामान तो है नहीं जो मैं उसे दुकान से खरीद कर ला कर इसे दे दूँगा। उसे मनाना होगा अगर उसने देखो नहीं पसंद किया तब। लेकिन वो कहता है कि ऐसे कैसे नहीं पसंद करेगी, क्योंकि मेरा भाई सबसे अमीर है और सबसे हैंडसम भी। और वो शेके के बारे में सोचता है कि अब वो कैसे उसे मनाए। इधर शेके को 3 दिन बीत जाते हैं और उसने अभी तक अपने डैड से बात नहीं की होती है। आज वो शाम को करने वाली होती है। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस होती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो तुरंत ही अपने डैड के पास जाती है और डैड के पीछे खड़ी हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम मिस्टर जॉन पेपर पढ़ रहे होते हैं और जेके जाकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है। जेके बहुत देर तक पीछे खड़ी होती है, कम से कम उसे आधा घंटा बीत जाता है। तो मिस्टर जॉन जो कि पेपर पढ़ चुके होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम मेरे पीछे खड़ी हो, क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। तो फिर जेके कहती है कि वो डैड वो ऐसे ही अपने शब्दों को पूरा नहीं कर पाती है। तो मिस्टर जॉन कहते हैं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो, और मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, तुम बोलो। तो शेकी कहती है कि डैड वो मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब पिकनिक पे जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ से ट्रिप है, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ, 1 हफ्ते की ही ट्रिप है। तो मिस्टर जॉन जो कि कहते हैं हाँ क्यों नहीं जा सकती मेरी गुड़िया, जा सकती है और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तो तुम जा सकती हो। और याद रखना और अपना ख्याल रखना, और वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाना, समझ में आई। और बहुत ही अच्छे से अपनी ट्रिप को एंजॉय करना। अगर पैसों की एक बात है तो मैं दे दूँगा, लेकिन अपना ख्याल रखना और अच्छे से ट्रिप को एंजॉय करना। चिकी जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड को बहुत ज़ोर से हक कर लेती है। तो उसका डैड कहता है कि अरे बस करो बच्चा, क्या मेरी सांसें ही रोक दोगी क्या। और जेके जो कि उसे चिक्स पे किस करती है और मिस्टर जॉन कहता है ओके ठीक है, बहुत कर लिया प्यार, अब जाके पैकिंग कर लो, और कुछ सामान की कमी हो तो जाकर ले आओ मार्केट से, और अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ। और किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं पैसे ज़रूर भिजवा दूँगा। तो फिर जेके कुछ नहीं कहती है और कहती है कि डैड किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, आपने हाँ बोल दिया, बस ये मेरे लिए यही काफ़ी है, बाकी चीज़ें मेरे पास हैं। अब वो अपने दोस्तों को कॉल करके कह देती है कि मैं आ रही हूँ, और सारे दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि जेके भी उनके साथ जा रही है। जेके सबसे ज़्यादा चुलबुली लड़की है जो कि अपने साथ साथ सभी को खुश रखती है, इस वजह से सब चाहते थे कि जेके हमारे साथ जाए। और जेके जो कि अपनी पैकिंग करने लगती है। इधर ते जो बहुत ज़्यादा ही जेके को ढूंढता है, जेके जो कि वो नहीं मिलती है, और ते अपने काम से
अपनी कार को लेकर जा रहा होता है, तभी वो रास्ता चेंज कर देता है। तो फिर हॉबी कहता है कि क्या हुआ, तुम इस रास्ते पे क्यों जा रहे हो, ये हमारे ऑफिस का रास्ता नहीं है। तो ते एक शब्द में कहता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं। तो हॉबी जो कि शौक हो जाता है, ये लड़का इतना पागल हो गया है कि उस लड़की के चक्कर में अब ये कॉलेज जाएगा। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अकड़ू है, वो अपने एक एक सेकंड की कीमत जानता है और वो शेखी के लिए अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, जो कि हॉबी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ते हमेशा ही एक टांग पे खड़े होकर उससे सारे काम करवाता है। लेकिन आज ते को एक लड़की की फिक्र करते हुए देखकर हॉबी बहुत ज़्यादा खुश है और वो बहुत ज़्यादा ही उसके लिए दुआ करता है कि ते हमेशा खुश रहे। ते जो कि ड्राइव कर रहा होता, तभी हॉबी को याद आता है कि अरे भाई, वो तो ट्रिप पे गई होगी शायद, क्योंकि सारे कॉलेज के बच्चे ट्रिप पे गए, क्योंकि हमारे दादाजी ने ये ट्रिप बनाई है, हर साल बच्चों को भेजते हैं। जेके जो कि वो उसका 7वां दिन आ गया था जब उसे ट्रिप पे जाना था, इस वजह से वो निकल जाती है